हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। इस आंदोलन और इस आंदोलन की सफलता, इसको लेकर बहुत सारी आशंकाओं के बीच में इसका हर्ष देश ने और दुनिया ने भी देखा, और सारी दुनिया में जिसको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया उस आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेता हमारे साथ में। सुप्रभात, स्वागत है आपका IBC 24 में। धन्यवाद। जो सबसे बड़ा सवाल आज आपके छत्तीसगढ़ आने को लेकर के है कि यहाँ सरकार का ये दावा है कि वे MSP से अधिक दाम किसानों को दे रहे हैं और किसानों के हित की सरकार है और इसीलिए इतने बड़े मैंडेट वाली सरकार है। तो आपके यहाँ आने का जो उद्देश्य जिन किसानों की समस्या से जुड़ा है, उस पर आपकी राय अभी क्या है? फसल के रेट पर तो सवाल ठीक है कि ये पेड़ी पे 2,500 रुपया दे रहे हैं, MSP से ज़्यादा दे रहे हैं। और जब पहली बार आए थे तो इनकी फाइल भारत सरकार की वहाँ है, इनकी फाइल, और इनको लगा कि जब भारत सरकार से बातचीत हो तो हमारी जो फाइल है MSP से ज़्यादा पे जो रेट दे रहे हैं, एथनॉल बनाने की पॉलिसी इनकी है कि उसको अगर लागू कर दे, जैसे गन्ने से बन रहा है तो राइस और वीट से भी बन सकता है, मकई से भी बन सकता है, तो उसकी अगर परमिशन मिल जाए तो हम ज़्यादा रेट दे देंगे। ये इनकी थोड़ी थी। आज जो हम यहाँ पे आए हैं वो भूमि अधिग्रहण का मामला है, और उन किसानों का कहना ये है कि जब ये सरकार विपक्ष में थी, ये पार्टी, तो उन्होंने वादे किए थे, उस वादे को पूरा कर दे, और यह भी कि पैसे कम मिल रहे हैं, उसका शहरीकरण के हिसाब से उनको मुआवजा दे रहे हैं, जबकि वो तो गांव है अभी 27, लेकिन गांव उठ कर ही तो शहर बनेगा ये सरकार। लेकिन हमेशा कहती है कि ये जो प्रॉब्लम है, समस्या है, ये 15 साल चली पिछली सरकार की देन है और हम इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें किसानों को वार्तालाप के लिए मंच पर आकर सहमति बनानी चाहिए। नहीं, सहमति तो बनानी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो हम भी इसीलिए आए हैं, किसान की सरकार की बातचीत करवाएं। काम कुछ दौर हो चुके हैं बातचीत के, और उसका अपने सामने देखेंगे ना, आज और कल यहाँ पे हैं, किसानों से भी बात करेंगे और सरकार से भी बातचीत करेंगे। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जैसे एथेनॉल का उठाया, इस पर भी प्रदेश के मुखिया बार बार केंद्र के सामने प्रस्ताव भी रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये प्रदेश के और प्रदेश के किसानों के साथ में शायद ठीक बर्ताव नहीं, क्योंकि अगर आप एक अनुमति प्रदान कर दें तो इसका लाभ मिल सकता है। और नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर फाइल भारत सरकार के पास में है और वो अगर उस पर साइन कर एथेनॉल की पॉलिसी को लागू कर देंगी तो यहाँ के किसानों को 500 से 700 रुपये पर क्विंटल पेड़ी पे ज़्यादा मिलेगा और उनकी खरीद हो जाएगी पूरी। और ये पॉलिसी पूरे देश भर में होनी चाहिए। अगर शुगर से एथेनॉल बन सकता है तो पेड़ी से, राइस से भी बन सकता है, वो गेहूं से भी बन सकता है, वीट से, और वो मकई से भी बन सकता है। तो 4 चीज़ों से अभी एथेनॉल देश में बन सकता है। तो दिक्कत आपको कहाँ लग रही है? केंद्र में लग रही है? केंद्र की। और वो इसलिए नहीं देना चाहते, उनको लगता है कि फूड की शॉर्टेज ना हो जाए। जो बड़ा व्यापारी है वो सस्ते में फसल खरीदता है और महंगे में बेचता है। यहाँ पे दूसरी उसकी सरकारें हैं और केंद्र में दूसरी सरकारें हैं, तो वो भी एक दिक्कत लगती है कि इनको ज़्यादा लाभ हम ना दें। केंद्र से बातचीत करने का आपका लंबा तजुर्बा रहा है। हाँ, तजुर्बा रहा। आपने देखा भी किसान आंदोलन के अलग अलग चरणों में जो आपकी मांगे रही हैं, आपके प्रति जो रवैया रहा है, आपको क्या लगता है ये जो प्रस्ताव है, इस पर आप भी अपनी तरफ से कोई बात रखें? हम बिल्कुल बात रखेंगे और हमने पहले भी रखी। बातचीत तो जब करे जब कोई भारत सरकार बातचीत करती हो। पर वो तो कहते हैं हमारा द्वार सबके लिए खुला है, बार बार खुला है कहते हैं। किसानों की तो जो भी बातचीत हुई थी वहां पे आंदोलन के दौरान भी वो डिजिटल बातचीत हुई थी, फिजिकल बातचीत किसी की नहीं हुई। ये देश की जनता बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि हमारी डिजिटल समझौता हुआ, वो रूबरू समझौता कुछ नहीं है ना। हमसे भारत सरकार मिली 22 जनवरी 2021 के बाद में हमको भारत सरकार नहीं मिली।
सर, उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी के ऊपर कानून बने आपकी प्राथमिकता थी। जब किसान आंदोलन वापस भी लिया आप लोगों ने, सरकार ने कृषि कानून भी वापस लिए, लेकिन इसके बाद इस सरकार की तरफ से कोई स्टेप नहीं उठाया गया। उसके बाद आपकी भी रणनीति कुछ उतनी क्लियरली समझ नहीं आई कि अब आगे उसको लेकर के आप क्या कदम उठाएंगे? सरकार ने कमेटी बनाने की बात करी जब, और हमने उनको चिट्ठी लिखी। सरकार ने कहा कि आदमी के नाम दे दो 2-3। हमने उनको चिट्ठी लिखी थी और हमने उनका चिट्ठी का इंतजार करा 2 महीने तक। फिर हमने कमेटी बना दी उसमें। आज यहाँ पे कमेटी बन गई है हमारी, और हमने 3 आदमी के नाम उसमें दे रहे हैं। अब हम जो युद्धवीर सिंह जी हैं यहाँ पे आपके यहाँ, उनका भी उस कमेटी में नाम है। तो 3 लोगों के नाम हमने दे दिए। कर्नाटक से हैं हमारे प्रकाश जी, और डालेवाल जी हैं हमारे पंजाब से, चौधरी युद्धवीर सिंह। 3 लोग उस कमेटी में चले गए। अब तो सर अब आगे मतलब इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज वो मेल उनको भेज दिया, चले जाएगी मेल उनको। वो पूरा डिसाइड हमारे कमेटी में हो गया। सर, और 115 दिनों से लगातार किसान आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, और आप 2 दिन के लिए आए हैं। 115 दिनों में वो समाधान नहीं मिल पाया अभी तक किसानों को। तो आपको लगता है कि 2 दिन में आप कुछ ऐसा समाधान निकाल देंगे कि किसान वाकई इस आंदोलन में उनको समाधान मिल जाए उसका? नहीं, हम तो आए हैं ना, हम तो आंदोलन के साथी हैं, आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे किसानों से। और हमने सरकार को भी कहा है कि हम आपसे भी बातचीत करेंगे। और मतलब किसान का काम कर नहीं, हम तो किसानों की तादाद में सूत्रधार कहाँ है। हमने तो सरकार को कहा हम आ रहे हैं, बातचीत करो आप किसानों से। हम भी आ रहे हैं और हम किसानों के साथ मिलकर आपसे बात करेंगे। नहीं, प्रश्न करने का अर्थ ये है कि लगातार 100 से अधिक दिनों से किसान वार्तालाप भी कर रहे हैं, और सरकार ने भी अपनी तरफ से संजीदगी से कमेटी बना करके इसमें इंटरवीन किया है। लेकिन इंतजार शायद राकेश टिकैत साहब जी का हो रहा था कि वे आएंगे तब इसका समाधान मिलेगा। नहीं, ये लोग उसी दिन से संपर्क में हैं और चला लगे ना। तो आंदोलन के तजर्बे हो गए देश में भाई। वहाँ 13 महीने आंदोलन चला। तो आंदोलन तो अब सरकार ये मत समझे कि अब आंदोलन 10 दिन का है, 15 दिन का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है। अब तो आंदोलन 13 महीने चला, उसका रिकॉर्ड कौन? तो अब राकेश टिकैत जी का अगला आंदोलन क्या है? अगला तो यह है कि जब जरूरत होगी, जब जरूरत होगी तो बातचीत से समाधान हो। बातचीत नहीं है तो आंदोलन एक रास्ता है। और देश आंदोलन से चलेगा, देश सत्ताओं से और वोट से नहीं चलता। जी ठीक है सर, एक सवाल मैं ले लेता हूँ। किसान आंदोलन में कवर करता रहा हूँ नवा रायपुर का। बहुत हताश हो गए हैं और अब लगता है कि जैसे अब भगवान या फिर आखिरी उम्मीद आप बच गए हो, तो हो जाएगा क्या? क्योंकि 2 दिन पहले देखा आपने। हताश होने की जरूरत नहीं है ना। किसानों की आखिरी लड़ाई है कि भाई यहाँ पे यूक्रेन का, रूस का, वहाँ का वो चल रहा है, अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा है कि पंचशील पर कब्जा हो जाएगा तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं। ये थोड़ा है भाई। ना किसानों को हताश होने की जरूरत है, ना यहाँ कोई शहरों पर कब्जे हो रहे। अपनी बात रखो। सरकार को ये नहीं है कि हमको कम पैसे देने पड़े, किसानों को ये है कि हमें पूरा चाहिए। तो ये तो लंबी चलेगी लड़ाई। कोई ऐसे सरकार किसी की भी हो, किसान परेशान ही रहता है। हाँ, सरकार पार्टी अलग चीज होती है, सरकार अलग चीज है। जब सरकार बन जाएगी तो बहुत पॉलिसी पे बात करेगी। यही लोग थे जब इनका आंदोलन चल रहा, तो यही उनके धरने में जाते थे, यही कहते थे कि हमारी सरकार आएगी हम ये करेंगे। अब ये किसान यही तो कह रहे भाई आपकी सरकार आएगी, अब करो। जी, एक दिन पहले मैंने उनसे बातचीत की। बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है। टिकैत साहब आ रहे हैं, हमको लगता है कल आंदोलन खत्म हो जाएगा, जो मांगे हैं मान ली जाएगी। अब बात करेंगे, ये तो नहीं कह सकते क्योंकि सरकार का अपना पक्ष होगा। हम अपना पक्ष रखें क्योंकि भूमि अधिग्रहण के मामले हैं, उसमें डायरेक्ट सरकारों को पैसा देना पड़े, वे कागजों में घुमाते हैं। हम उनके वो कागज पकड़ेंगे। प्रावधान तो पहले से भी है, वो तो रख भी रहे हैं कागज तो पहले से है। मान नहीं रहे आप कहेंगे तो मान जाएंगे, अब लग रहा है। नहीं, ऐसे नहीं मानते। सरकार को ऐसे मानने, सरकार तो भाई आंदोलन से मानती है, वैसे नहीं मानती। सर, मेरा एक सवाल था सीधा कि छत्तीसगढ़ में यहाँ की गवर्नमेंट जो है खासकर एग्रीकल्चर के लिए बहुत काम किया है। जो आप लोग कहते रहे हैं कि धान का दाम, फसल का दाम जो है अच्छा मिलना चाहिए, गोबर भी खरीद रही है, उसके कारण उसकी एक योजना है, आपको मालूम होगी, फ्लैगशिप योजना। क्या लगता है कि इन योजनाओं को जो है देश स्तर पर लागू करना चाहिए? बिल्कुल लागू करना चाहिए। अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसियां हैं। छत्तीसगढ़ की भी बहुत पॉलिसी हैं और वो पेड़ी को ज़्यादा रेट पर खरीद रही, करीब 700 रुपये वो ज़्यादा देती है।
तो ये बड़ी योजना इनकी है। लेकिन एथनॉल की उन्हीं की उस पॉलिसी की एक फाइल दिल्ली में है भारत सरकार के पास में, वो इसलिए नहीं करते कि यहाँ सरकार दूसरी है और वहां पर दूसरी है, वे सरकारों में फर्क करते हैं। अगर करें तो सीधा लाभ यहाँ के किसानों को होगा, वो फाइल उनकी हो जानी चाहिए। आप एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, हार हुई है। हाँ। क्या लगता है कि इस बार 2024 में आपको चुनाव लड़ना चाहिए किसानों को मुद्दे को लेकर, क्योंकि 5 राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, किसानों का बड़ा मुद्दा था। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जहां पर 8 किसानों को रौंदा गया, जो प्रदर्शनकारी, वहां पर भी भाजपा जो है लीड गई। तो क्या लगता है किसान मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा इस बार? वोट लेने के अब अपने तरीके हैं, देश में कैसे वोट ठीक है, तरीके ठीक है, लेकिन कुल मिला के किसान या जो जनता है जिसको लेकर आप मुद्दा उठा रहे हैं, वो तो वोट बीजेपी को ही दे रहे हैं, जिसके लिए आप खिलाफत में। हमने तो किसी की खिलाफत नहीं करी, नहीं, लेकिन नहीं, हमने वोट, हम पॉलिसी की लेकर तो आज भी हम बात कर रहे हैं। हमारा आंदोलन सरकारों की पॉलिसी पे है। ये काम तो विपक्ष का है भाई, जो चुनाव लड़ रहा था तो उन सब जवाब पे हारेंगे। हम कोई बीजेपी के खिलाफ या उनके पक्ष में किसी के चुनाव का प्रचार कर रहे थे, हम किसी के नहीं। जो भी सरकारें किसानों की गलत पॉलिसी लेकर आएगी, हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। एक सवाल सीधा सा, क्या लगता है कि भाजपा को जो है महंगाई से, किसानों के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि पोलराइजेशन एक बड़ा मुद्दा रहता है। तो क्या लगता है कि इससे आप लोग, खासकर जो विपक्ष में, हालांकि अभी आप कहते हैं मैं विपक्ष में नहीं हूं, मैं कोई पार्टी में नहीं हूं, लेकिन क्या लगता है कि एक बड़ा धड़ा है जो उससे परेशान है, पोलराइजेशन से, और इससे कहीं ना कहीं हमने 5 राज्यों के रिजल्ट भी अभी देखे। 5 राज्यों के रिजल्ट तो भाई अगर आप वहां पर जाकर देखोगे तो उससे पता चलेगा जी, जनता ने वोट तो इनको नहीं दी और जीत ही नहीं की हुई जी। हाँ, तो जीत के तो दूसरे कारण बहुत नहीं, तो ये पोलराइजेशन वाले मुद्दे को कैसे देखें? उसका कम असर है और सरकारी गुंडागर्दी का ज्यादा असर है। एक तोहमत ये भी लगती है ना कि चाहे केजरीवाल जी हो चाहे आप हो, आंदोलन की जमीन के ऊपर राजनीतिक फसल उगाते हैं, जबकि आप नॉन पॉलिटिकल हैं। हम तो नॉन पॉलिटिकल। तो इस इल्जाम को आप कैसे देखते हैं, आरोप को कैसे देखते हैं? हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, जब पर आपका साथ है, आपका विरोध मायने रखता है ना किसी के लिए भी, पार्टी के लिए नहीं। तो विरोध क्यों नहीं करेंगे? हम सरकार का विरोध करते हैं, पार्टी का नहीं करते। सर, एक और सीधा सवाल ही था, हाँ। आप संतुष्ट नहीं रहते, ये एक बड़ा आरोप लगता है कि हमने देखा कि पिछले समय 3 कृषि बिल पर भी जो है बहुत सारे बैठक हुई, कई दौर की बैठक चली, लेकिन आप संतुष्ट नजर नहीं है। आप अपनी जो बात रखना चाहते थे उन बातों को रखा, लेकिन कहीं ना कहीं उससे किसानों को भी फायदा था कुछ चीजों पे। हालांकि 3 जो कानून थे इसको लेकर आपने पूरी तरीके से एक लंबा दौर चला आप लोगों का, लेकिन संतुष्ट नजर नहीं आते कई चीजों को लेकर। और आते ही नहीं संतुष्ट नजर आते तो भाई हम आंदोलन जब ही ना खत्म कर देते, जब भारत सरकार से 12 दौर की बातचीत हुई। हम अपनी बात भारत सरकार को समझाने में नाकामयाब रहे, वो हमारी बात समझ नहीं पाए या हम उनको समझा नहीं पाए, लेकिन वो 13 महीने बाद में समझे, और जब उनकी बात समझ में आ गई तो उन्होंने कानून वापसी ले लिए। राकेश जी, क्या बात है कि दिल्ली में आपने आंदोलन किया, राष्ट्रीय नेता के तौर पर, आप किसान नेता के तौर पर उभरे और पूरे देश में आपको एक पहचान मिल गई। लगातार छत्तीसगढ़ बार बार आ रहे हैं। जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था तो उस समय दिल्ली के किसान, पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान थे। चौथा कहीं जगह था तो छत्तीसगढ़ के किसान भी उसमें शामिल हो रहे थे बार बार। तो क्या संभावना यहाँ पर देख रहे हो? पूरे देश का किसान था। अगर MSP गारंटी कानून बनेगा तो लीगल एक कानून बन जाएगा और वो यहाँ के किसान को भी उसका फायदा होगा। कोई भी भारत सरकार की पॉलिसी बनेगी, उसका नफा और नुकसान हर स्टेट के किसानों को होगा, मजदूर को होगा, आदिवासियों को होगा। तो यहाँ पे भी है कि यहाँ का किसान तो आंदोलन में रहा, यहाँ के आदिवासी आंदोलन में रहे। तो जब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो हम आएंगे। तो कुछ संभावनाएं दिख रही है यहाँ पर कि एक बड़ा किसानों को जोड़कर संगठन के तौर पर, बड़े संगठन के तौर पर जोड़ा जा सकता है? बड़ा यहाँ का तो जुड़ा हुआ है किसान। यहाँ पे बड़ी पंचायत भी यहाँ पे रायपुर में हुई और आसपास के क्षेत्रों में भी हुई। वो जो महापंचायत हुई थी उसमें भी आप आए थे। और अगर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दोनों ही कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। हाँ। लेकिन हालत यहाँ पर भी किसानों की इतनी अच्छी नहीं है। वो तो जब पूरे देश में हालात खराब है, पॉलिसी किसानों के खिलाफ बनाई जाती है तो हालात कहाँ ठीक होगी? तो हालात कब सुधरेंगे? आप किसान नेता, सबसे बड़े देश के किसान नेता हैं
और अगर हमारे हाथ में कोई सिग्नेचर पावर थोड़ा, हमारे हाथ में तो झंडा तो पावर है। राजनीति में जाने के बाद ही सिग्नेचर पावर मिलेगा। झंडा पावर मजबूत चाह झंडा। ठीक है साहब, जब इतना मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है, तो फिर आप जैसे कभी आंदोलन कहा जाता है कि फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा तक सिमट के रह जाता, वो नेशन वाइड आंदोलन क्यों नहीं बन पाता? क्या कमी है? क्या सरकार ज्यादा मजबूत है? ये बार बार कहा भी गया टिकैत साहब कि चंद किसान हैं, चंद जिले हैं, राज्य हैं जहां के किसान आपके साथ हैं, बाकी किसान खुश है। ये केंद्र ने बार बार कहा है, और वो तो केंद्र तो कहेगा, सीना चौड़ा करके कहा है बार बार। केंद्र तो कहेगा ही। हाँ, भाई मीडिया के माध्यम से वो अपनी बात कहने में कामयाब है तो कह रहे हैं। नहीं ठीक है साहब, जब पूरे देश के किसान प्रभावित है, मुश्किल में है, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है? राष्ट्रव्यापी तो था जो दिल्ली में था। नहीं, उसमें फिर बिहार शामिल नहीं हो रहा है, उसमें उस रूप में जिस तरह से हरियाणा और पंजाब शामिल हुआ, उस तरह से बिहार उत्तर तो प्रदेश खत्म कर दिया उन्होंने। आप कैसे खड़ा करेंगे फिर? बिहार तो पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। मंडी सेक्टर जो है बिहार में 2004 में मंडी खत्म होगी वहाँ की, और आज वहाँ पे पैडी 800 से 1000 रुपये क्विंटल बिकती है। तो बिहार तो किसानी उससे हट गया मैप से। बिहार को भी खड़ा करना पड़ेगा, गुजरात को भी खड़ा करना पड़ेगा। गुजरात का भी हालात खराब है। मध्य प्रदेश की 182 मंडी बेच रहे हैं अभी, और इनका यही कि मंडी की जगह खाली है, मंडी में कोई अभी काम नहीं है, तो ये जगह बेच दो, तो अलॉटमेंट होगी। अच्छा टिकैत साहब, रूरल इकोनॉमी की बात की जाती है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बार बार बात करते हैं कि रूरल इकोनॉमी को एम्पावर करना, मजबूत करना है, उससे पूरे सब तरफ अपने आप उसको इम्प्रूव कर दीजिए, बाकी सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो क्या लगता है, जिस प्रकार से आप नवा रायपुर के किसानों की बात कर रहे हैं, तो आज जो मांगे, जैसा आप कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है, वो मांग रहे हैं वो जायज़ है, उसको होना चाहिए, यदि कल उनकी मांगे पूरी भी हो जाती तो ऐसा नहीं लगता कि वो पैसा कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मार्केट में आएगा? वो भी जिम्मेदारी आपने ले ली कि पैसा देंगे और वो पैसा कहाँ लगाएंगे। मतलब ये भी एक किसान को बदनाम करने की बड़ी साजिश है। और जी किसान पे पैसा आ जाएगा और वो इसका पैसे की मकान ले लगा और गाड़ी ले लगा, इसको खराब कर देगा जी, मतलब उसको पैसा ना दो। मतलब बड़ी प्लान, ये एक बड़ी साजिश है देश में, कोई आपकी नहीं है ये। जब नोएडा में जमीन अधिग्रहण होती थी तो कहते थे नोएडा के किसान तो बड़ी गाड़ी ले लेते हैं और मकान बना ले जी, पैसा खराब कर देंगे। वे खराब नहीं करने के पैसा, आप उनका पैसा दिलवा दो। नहीं, यदि खराब नहीं करते, कुछ नहीं खरीदते हैं, पैसा मिलता है तो बैंकों में भी रखते हैं, बैंकों में निवेश करते हैं। आप दिलवा दो आप किसी ने ये आपसे पूछ जाके आप अपनी सैलरी कहाँ लेके जाते हो? किसान को बेवकूफ नहीं रह रहा। अगर भाई पैसा दोगे वो पैसा खराब हो जाएगा, अच्छा उसको दो ना 1 रुपया भी, तो खराब नहीं होगा वो। उसको पैसा दे दिया तो किसान खराब हो जाएगा। नहीं थोड़ी आई है तो आज रायपुर में तो। एक सवाल मेरा मध्य प्रदेश को लेकर के, बल्कि एक नहीं, एक मध्य प्रदेश के किसानों के बारे में, जैसा आपने कहा, वहाँ की सरकार और वहाँ के किसान नेता, खास तौर से जो सरकार समर्थित किसान नेता, आजकल ऐसा कहना पड़ता है ना, तो वो ये कहते हैं साहब कि एमएसपी से अधिक दाम देने वाले प्राइवेट प्लेयर्स भी उनको मिल रहे हैं और सरकार तो एमएसपी पर बहुत सारी फसलें खरीदी रही हैं। अब वहाँ इस तरह के किसी आंदोलन की पृष्ठभूमि जड़ें नहीं जमा सकती। वहाँ चने खरीदवा दो, 4300 से और 4800 रुपये का रेट है, सरकारी रेट 5200 रुपये का है, तो 700 से और 500 रुपया कम पे बिक रहा है चना। गेहूं अब की बार इसलिए ज्यादा बिक रहा, गेहूं और जौ, कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है। ठीक बात। वहां से बहुत वीट हमारे उसमें आता था, इसलिए थोड़ा ज्यादा बिक रहा है। ये कोई सरकारों का उससे नहीं बिक रहा, और प्राइवेट आ जाएगा, खरीद लेगा। हमने तो यही तो कहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आप गारंटी दे दो कि इसके कम पर खरीद नहीं होगा। तो राकेश टिकैत साहब प्राइवेट प्लेयर्स के विरोध में नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि खरीद लो ना, आप जिसको भी जरूरत होगी, आप एमएसपी गारंटी कानून बना दो और फिर जिसको खरीदना खरीद लो। कौन सा, क्योंकि आपने कहा कई सारे राज्यों में आपके आंदोलन का बेस रहा है और अब बहुत सारे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की आपके मुताबिक किसानों से रिलेटेड क्या समस्या है? एमएसपी की बड़ी समस्या है, बिजली की समस्या है। मध्य प्रदेश में बिजली कम आती है, वो समस्या है। लेकिन वहाँ के किसान आंदोलन में वैसे एक्टिव नहीं होते। नहीं एक्टिव रहते हैं वहाँ पे। जैसे वहाँ आपके पे सबसे ज्यादा लोग आंदोलन में मारे गए
मध्य प्रदेश में। सर एक सवाल ये कि क्या आप राजनीति में कभी नहीं आएंगे? ना, हम नहीं आएंगे कभी। सर लेकिन आप ये भी तो कह रहे हैं कि राजनीति जो राजनीतिज्ञ लोग होते हैं मंत्री, उनके पास ही साइन करने का पावर रहता है, तो फिर आप अपनी बात कैसे मनवाएंगे? मनवा तो है। मतलब किसान तो चाहते होंगे ना, किसान चाहते होंगे कि टिकैत साहब कोई साइनिंग अथॉरिटी बने। नहीं, जो भी किसान लीडर पॉलिटिक्स में आएगा वो फेल होगा। किसान नहीं चाहता, किसान ने जिस चीज के लिए जिसको चुन दिया उसी काम पे रहे। जी, आपने जो है 3 कृषि कानून पे जो है इतनी लड़ाई लड़ी है, हाँ। लगता है कि आपको सफलता मिल गई, कृषि केंद्र ने कानून वापस ले लिए। नेक्स्ट अब क्या है कि किस तरीके से किसानों के मुद्दे को लेकर आप फिर से जमीनी स्तर पर देखिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को जो अभी जो पैसे मिलने चाहिए, फसल के मुआवजे मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे। तो क्या लगता है कि एक नेशनल लेवल पर ये फिर से खड़ा करना चाहिए? एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है जी। वो कब होगा, कितना उसमें टाइम लगेगा, क्या उसके इशू रहेंगे? एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है, उस पर कमेटी बन गई, आज उसकी कमेटी बन गई है। आज भारत सरकार को नाम चले जाएंगे सारे, और वो कमेटी अपना काम करेगी। अब उस कमेटी में क्या होगा, कब तक वो अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है। तो टिकैत साहब, अब आपसे जो सवाल है वो रैपिड फायर हैं और इनके जवाब आपको देने ही हैं। हाँ, देने हैं। और आपके किसान साथियों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि इनके जवाब हम जानें। ठीक है साहब, तो क्या राकेश टिकैत एक अवसरवादी नेता हैं? अवसरवादी कैसे? हम तो नेता तो है ही नहीं। नहीं, लेकिन नेता तो हैं, किसानों के सही नेता तो हैं, निर्विवाद नेता हैं। ना, तो अवसरवादी हैं या नहीं? खेत में काम करने वाले लोग हैं हम तो। सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं? ना, राजनीति कौन नहीं कर रहा है? मुझे एक आदमी बताओ कि जिसने वोट ना दी हो। जो वोट दे रहा है वो सब राजनीति कर रहे हैं। 2024 ने भी दी, अभी भी निशान है। जी जी बिल्कुल, वो दिख रहा है। 2024 में टिकैत साहब किसके साथ होंगे? ना, हम किसी के साथ नहीं है, हमारे भरोसा कोई ना रहे। लेकिन किसी के विरोध में खास? विरोध तो सरकार अगर गलत काम करेगी तो उसके विरोध में रहेंगे। हम अपनी बात बताते हैं, भाई सरकार की ये पॉलिसी गलत है, हम तो अपनी बात बताते हैं। सर एक और सवाल है कि अभी एक सर्वे आया है, सर्वे में कहा गया है कि 2024 में फिर से देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है। आप देखना चाहेंगे कि नहीं देखना चाहेंगे? देश का प्रधानमंत्री कोई भी बने, वो तो प्रधानमंत्री रहेगा। नहीं, फिर भी हम जिसके विरुद्ध आपने लड़ाई लड़ी, जिस सरकार ने 3 कानून जो भी आ जाएगा वो देश का प्रधानमंत्री रहेगा, वो किसी पार्टी का नहीं रहेगा। तो आप देखना चाहते हैं मोदी को? कोई ना कोई तो रहेगा बगैर प्रधानमंत्री। मोदी को लेकर सर सीधा सवाल, आप देखना चाहते हैं 2024 में? कोई आ जाओ, हाँ, कोई आओ, लेकिन मोदी को नहीं देखेंगे? नहीं, हमें नहीं, उससे कोई भी आए, देश का प्रधानमंत्री तो आएगा। सर लेकिन फेस की बात हो रही है ना, मोदी फेस मेरे कहने से क्या आपको याद लग रहा, जान लग रहा? सर आपका पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर अब तक में आप किसको मानते हैं? कोई, हम किसी को नहीं मानते। कोई पार्टी? ना, कोई पार्टी नहीं, कोई नहीं, कोई नेता नहीं ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक नेता कहा जाता है, आप मानते हैं उनको? वो एक चेहरा है, उसके पीछे काम करने वाले दूसरे लोग हैं जो पर्दे के पीछे से बताते हैं कि ये करना है। लेकिन सर चेहरा तो उन्हीं का चल रहा है। नहीं चल रहा है तो एक फेस को आगे करके उसी को आगे कर रखा है। और उनका विकल्प आगे चल के क्या पता कौन होगा? ठीक है साहब, किसानों के लिए लड़ते हैं, चुनाव नहीं जीत पाते हैं, क्या किसान भरोसा नहीं कर पाते आप पे? हाँ, नहीं भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन लड़ तो आप उसी के लिए। क्यों ऐसा भरोसा? जो भी एक किसान आंदोलन के लोग चुनाव में जाएंगे, उन्होंने उनको चुना है आंदोलन के लिए, और चुनाव के लिए चुनते हुए दूसरे को। तो आप एक सीट से हट के, जैसे यहाँ पे बैठे, आप इसको हटा के बच्चों को दूसरी सीट पे बैठा दो तो दोनों सीट फेल हो जाएगी। लेकिन तो आंदोलनकारी भी तो चाहिए। लेकिन बदलाव तो राजनीति से ही आएगी ना, जब आप राजनीति से नहीं आएगा, बदलाव आएगा आंदोलन से। देश में आंदोलनकारी भी चाहिए। अन्ना जी के साथ में एक बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली में, दुनिया ने देखा था। दिल्ली में आपका भी आंदोलन हुआ बॉर्डर्स के ऊपर, लेकिन बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी बना गए। अब कुछ जगह सरकार भी चला रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे टिकैत जी के मंच का भी कोई इस्तेमाल करेगा अन्ना जी की तरह? आप ऐसा होने देंगे? यहाँ तो नहीं कोई है इस तरह। टिकैत जी छत्तीसगढ़ में कितने असरदार होंगे? छत्तीसगढ़ के जो इशू होंगे उस पे हम उन इशू के साथ में यहाँ पे है, और सरकार से बातचीत करेगी। और आंदोलन उन इशू पे वहाँ के लोगों को करना पड़ता है। तो क्या चुनावी नतीजों को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि राकेश टिकैत का आंदोलन वहाँ पे पूरी तरीके से फेल रहा है? हम क्या को चुनावी आंदोलन लड़ रहे थे क्या? हम हमारा चुनाव से क्या मतलब?
चुनाव से मतलब उनका होगा जिन्होंने कैंडिडेट थे, जो चुनाव लड़ रहे थे। पॉलिटिकल पार्टी का है तो मैटर हमारा है, मूवमेंट का हमारा। सर एक लास्ट सवाल, बुलडोजर को लेकर कह रहे हैं कि बुलडोजर हिमाचल प्रदेश और गुजरात भी पहुंच रहा है, क्या नहीं? बुलडोजर तो विकास का काम करता है, वो ठीक जगह चले तो विकास का काम करता है। किसी ने अतिक्रमण कर रखा है तो चलना चाहिए, ये ठीक माहौल है, एक माहौल बन रहा देश में, इसी बहाने रास्ते साफ हो जाएंगे। लोगों ने रास्ते भी काट रखे हैं, बुलडोजर को सही मानते हैं अब पता नहीं, मुझे इनका जानकारी। ठीक है साहब, देखिए अब ये सारी बातें आपने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बहुत अच्छे जवाब दिया। एमएसपी के ऊपर अभी भी संघर्ष जारी है। फाइनल कंक्लूड जैसे आपने कहा कि आपने अपना काम कर दिया 24 के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि देखिए इस आंदोलन को किस टाइम वाइंड अप किया, उसकी टाइमिंग पर बड़े सवाल उठे थे। यूपी इलेक्शन के ठीक पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने किया, आपको लगता है 24 के आते तक ये काम हो जाएगा, एमएसपी वाला हो जाएगा देश में? क्योंकि आपसे और आंदोलन ठीक रहेगा तो ये काम करते रहेंगे। कोई चुनाव को 12 साल में थोड़ा आता है, कुंभ का मेला आएगा 12 साल में आएगा, चुनाव तो हर साल आते रहे। आंदोलन ठीक रखो, ये कुछ न कुछ देते रहेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत साहब, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपने इत्मीनान से जवाब दिए, खुल के जवाब दिए, समाधान मिले जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बहुत धन्यवाद।